नमस्कार दोस्तों। मैच मेकिंग सीरीज के अंदर आज हम और एक मैच मेकिंग करेंगे आपके सामने। और इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हम अष्टकूट मिलान को देखते हैं। अष्टकूट मिलान के अंदर हम बकूट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चंद्रमा की स्थिति बकूट मिलान में हम देखेंगे कन्या और वर की कुंडलियों के अंदर। इसके बाद हम मांगलिक दोष भी देखेंगे। ये जो दो कुंडलियां हैं इनमें एक ही कुंडली में मांगलिक दोष है और दूसरी की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो उसका परिहार किस तरीके से होता है। और फिर मैं आपको भाव मिलान करना भी इसके अंदर बताऊंगा और उसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि ये इन दोनों को मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप मेरे प्रीवियस मैच मेकिंग सीरीज को पूरी को देखिए, उसके अंदर 6-7 वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। ये वीडियो मैं पहले लेके आ रहा हूं, तो उनमें आप जाकर देखेंगे तो मैंने सिखाया है कंप्लीट हम मैच मेकिंग किस तरीके से करते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेल है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1991 और टाइम ऑफ बर्थ है 1900 आवर्स, इवनिंग में 7 बजे। और ये फीमेल का चार्ट है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1993 और टाइम है मॉर्निंग में 5 AM। अब इन दोनों का सबसे पहले मैं यहाँ से केवल एक ही चीज़ नोट करूँगा और मैं नोट करूँगा नक्षत्र, मून का साइन। सबसे पहले मैं मून का साइन और मून का नक्षत्र यहाँ पर नोट कर लूँगा। तो कन्या का मून साइन है वर का वर्गो और कन्या का जेमिनाइन है। तो एक चीज़ जो मैं बताता हूँ, यदि दोनों में राशि मित्रता हो तो अधिकतर दोष दूर हो जाते हैं। दोनों के जो चंद्रमा जिस राशि के अंदर है उनके लॉर्ड या तो कॉमन ही हो गए, मित्रता मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ मित्रता होगी, इसलिए दोनों के राशि लॉर्ड यदि सेम हो गए तो ज़्यादातर दोष अपना आप दूर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर दोष दूर हो जाते हैं। तो अभी देखिए मैं इनका अष्टकूट मिलान की आपको टेबल बताता हूँ जो कि एक मैंने मोबाइल ऐप से ली हुई है। तो आप देखिए कितना हायर लेवल ऑफ मैचिंग है, 34 पॉइंट मैच कर गए हैं। केवल 2 पॉइंट आपको योनि मिलान में नहीं हुए हैं जो मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सारे के सारे पॉइंट मैच कर गए हैं। तो एक नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो कहेगा इट इज़ वेरी एक्सीलेंट मैचिंग। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक्सीलेंट मैचिंग नहीं है, नहीं, अभी आप देखते जाइए, हो सकता है एक्सीलेंट मैचिंग हो, मगर मैं अभी नहीं रुकूंगा और मैं कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने वाला नहीं हूं इस 34 पॉइंट्स के बेस पे। केवल मैं 34 पॉइंट्स को देखते ही ये नहीं कह दूंगा कि ये बहुत बढ़िया मैचिंग है और एकदम जाके अब शादी कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे मंगल दोष की स्थिति देखता हूँ। तो 34 पॉइंट मैंने मिल गए हैं यहाँ पे। इसमें मोबाइल ऐप में कंक्लूजन दिया हुआ है कि पॉइंट्स अष्टकूट मैच इज सक्सेसफुल, हाउ एवर देर इज ए सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मंगल दोष। मतलब दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष शायद नजर आता है। चलो देखते हैं। अब ये मेल की कुंडली है और ये फीमेल की लग्न कुंडलियां दोनों की ली हुई हैं। मंगल दोष पर मैं बाद में जाऊंगा, अभी मैं अष्टकूट मिलान पर ही रुकूंगा। अष्टकूट मिलान में जब आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे मैंने एक चीज बताई है कि आपके कितने भी गुण चाहे मिल रहे हो, मगर आपको बकूट के अंदर आपको यहाँ पर एक बहुत चेक कर लेना है। हालांकि इसके अंदर बकूट दोष है ही नहीं। चंद्रमा की स्थिति ऑलवेज देख लीजिएगा, यदि फीमेल नेटिव का चंद्रमा मेल नेटिव से 9 हाउसेस आगे नहीं होना चाहिए, 9 साइन आगे होना चाहिए, तो वैसे वो बकूट दोष भी हो जाता है और बकूट दोष होने पर आप उस मैचिंग को नहीं कंसीडर करेंगे। इस केस में जो फीमेल का चंद्रमा, मेल का चंद्रमा 6 साइन में है और फीमेल का चंद्रमा 3 साइन में है। आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 6 साइन से मैं काउंट करूंगा तो 3 साइन 10th नंबर में होता है। यदि यही चंद्रमा 3 की जगह 2 साइन में होता तो बकूट दोष होता और वो ऐसा दोष होता है जिसमें कितने भी गुण मिल रहे होते, तभी भी मैं इसको अप्रूव नहीं करता मैरिज के लिए। तो यहाँ पर आपका अष्टकूट मिलान पूरी तरीके से कंप्लीट मिल गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक बकूट का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट देखने की कोशिश की है जो आपको हमेशा देखनी है, और वो पर्टिकुलरली यदि बकूट दोष हो तो जरूर देखनी है कि फीमेल का चंद्रमा मेल के चंद्रमा से 9 साइन यदि आगे है, तब आप उनके कितने भी पॉइंट मिल रहे हो उस मैरिज को कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे। अब आ जाता हूं मैं फर्दर दूसरी चीज पर कि यहां पर आप देख रहे हो कन्या की कुंडली के अंदर 7वें भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है और
वर की कुंडली में ये मांगलिक नहीं है, तो कन्या यहाँ पर मांगलिक हो गई और वर यहाँ पर मांगलिक नहीं है। तो अब हम क्या कहें, हम कहें कि भाई ये तो मांगलिक है इसलिए अब शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक से ज्यादा मांगलिक दोष के परिहार अवेलेबल हैं। अभी मैं यहां पर बताऊंगा, इसके बाद मैं अपने रूल्स बताऊंगा जो मैंने पीछे बताए थे। देखिए, सबसे पहला तो परिहार यही है, इसके 7वें भाव के अंदर मंगल है कन्या के, तो वर के 7वें भाव के अंदर राहु है, तो ये परिहार हो जाता है यदि एक के जिस भी भाव के अंदर मंगल है जिसकी वजह से वो मांगलिक है। तो दूसरे पार्टनर के उसी भाव में यदि राहु, उसी भाव में केतु, सन, सैटर्न बैठे हो तभी भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। तो नंबर 1 परिहार इसके अंदर हो गया मांगलिक दोष का। दूसरा परिहार क्या होता है, यदि किसी की भी कुंडली के अंदर ये अपूर्व है, ये फीमेल नेटिव है, इसके केंद्र स्थानों में जुपिटर बैठा हुआ है, तो यदि कार्डिनल हाउसेज में केंद्र स्थानों में यदि गुरु आकर बैठ जाएं तभी भी वो मांगलिक दोष का परिहार कर देते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसके अंदर ये 2 परिहार तो मुझे सीधा सीधा नजर आ रहे हैं जिनको हम देखते ही बता सकते हैं। तो यहां पर मांगलिक दोष का परिहार हो गया इसमें, तो मांगलिक दोष को उतना स्ट्रांग मानने की जरूरत नहीं है, और भी परिहार हो सकते हैं, पर ये 2 परिहार हो गए काफी है। तीसरा, मेल नेटिव और फीमेल नेटिव दोनों की आप एज देखिए, दोनों की एज यहाँ पर मेल नेटिव की एज अराउंड 33 ईयर है, फीमेल नेटिव की एज 31 ईयर है। तो मैंने जो आपको रूल्स बताए थे उसके अंदर मैंने बताया था कि यदि दोनों की एज 26 ईयर से ज़्यादा हो जाए तब हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। एक ये थ्योरी है और दूसरी में 28 ईयर हम मान के चलते हैं। अब मैं बताता हूँ जो मैंने आपको मंगल दोष से रिलेटेड परिहार बताए थे कि ये यहाँ पर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। देखिए, परिहार और मंगल दोष यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, ये एक तो ये परिहार है, देखिए कि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि यदि बॉय की एज 26 से ज़्यादा हो जाए तो फिर मंगल दोष देखने की नीड नहीं होती। फिर है अनदर व्यू, क्या कहता है, मेल की एज 28 ईयर से ज़्यादा हो तभी भी आपको मंगल दोष नहीं देखना। फर्दर मैं आपको बताता हूँ, ये भी देखिए परिहार आ रहा है इसमें, पर्सन हैविंग मांगलिक दोष ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मार्स इन हॉरोस्कोप इन एनी ऑफ द 6 हाउसेस कैन सेफली मैरी समवन इन हुज हॉरोस्कोप एनी ऑफ द मेलिफिक प्लेनेट सन, राहु, केतु, सैटर्न और मार्स इज पोजिटेड इन द सेम हाउस। तो अभी हमने देखा कन्या के 7वें भाव में मंगल था, तो वहां पे वर के 7वें भाव में राहु बैठा हुआ था, तो ये वाला परिहार हो गया। और भी मैं परिहार बताता हूं आपको, इसमें ये चीज भी आप चेक कर सकते हो, हालांकि इस कुंडली में है या नहीं अभी मैं देखता हूं, कि यदि 7th हाउस के अंदर मंगल हो और वो कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर आ जाए तभी भी परिहार हो जाता है। तो इस कुंडली के अंदर है या नहीं अभी हम देखेंगे, फिर से चेक कर लेंगे। एक के जो परिहार यहाँ पर आया वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ये परिहार मैंने बताया था आपको, बेनिफिक प्लेनेट इन कार्डिनल एंड और ट्राइनल हाउसेज, ये भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ जुपिटर इन कार्डिनल और सैटर्न इन 11th और राहु इन 6th हाउस कैंसिल द मंगल दोष। तो जुपिटर आपका इस केस में कार्डिनल का मतलब होता है केंद्र में जुपिटर अवेलेबल हो, तो यह भी परिहार हो गया। तो इसमें कई सारे परिहार हैं। तो अब यहाँ पर हम उस कुंडली में मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, परिहार एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ये कार्डिनल हाउसेज में जुपिटर हो गया तो इसका परिहार हो गया। इसके बाद ये कन्या के 7वें भाव के अंदर मंगल है, तो ये वर के भी 7वें भाव के अंदर राहु हो गया, तो भी ये परिहार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मांगलिक दोष होते हुए भी हम इस मैरिज को आसानी से अप्रूव कर देंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, देखिए, सबसे पहले मैंने देखा कि इनके अष्टकूट मिलान के अंदर 34 पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें अपने आप में कवर हो जाती हैं। अष्टकूट मिलान में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही नाड़ी देश है, ना ही बकूट दोष है। जब भी बकूट दोष होता है तब आपको चंद्रमा की स्थिति जरूर देखनी है। चंद्रमा की स्थिति यदि दोनों, कन्या के चंद्रमा की स्थिति वर के चंद्रमा से यदि 9वें भाव में हो तब आप उस मैरिज को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे। मगर यहाँ पे दिक्कत आने वाली थी आपके मांगलिक दोष की। कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है और पुरुष की कुंडली में नहीं है, मगर कन्या की कुंडली में खुद को भी देखूं तो इसमें परिहार हो रहा है। फर्दर जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो पुरुष की कुंडली से इसको मैच करते हैं, तो इसके 7वें भाव में राहु है और इसके 7वें भाव में मंगल है, तो 2 अशुभ ग्रह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं।
अब मैं भाव मिलान करूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बताता हूं, आप अष्टकूट मिलान नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं है, आप मांगलिक दोष नहीं देखते हो तो भी कोई बात नहीं है, मगर आपको भाव मिलान करने ही चाहिए। भाव कौन कौन से मिलान करने होते हैं? भाव मिलान करना होता है हमें पहला भाव, फर्स्ट भाव लग्न, दूसरा भाव और आठवां भाव। पहला भाव, दूसरा भाव और आठवां भाव। कन्या का पहले भाव का मिलान वर के पहले वर की कुंडली में, कन्या के दूसरे भाव का मिलान वर की कुंडली में, कन्या के आठवें भाव का मिलान वर की कुंडली में। ऐसे ही वर के इन तीनों ही भावों का मिलान कन्या की कुंडली में करेंगे। मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर मैंने सबसे पहले ले लिया है यहां पर वर को। इसके फर्स्ट भाव के अंदर 3 राशि है। इसका फर्स्ट साइन का लॉर्ड, लग्न लॉर्ड मरकरी कन्या की कुंडली के लग्न में ही जाकर बैठ गया। तो लग्न में जाकर बैठ गया तो इसका प्लेसमेंट अच्छा हो गया। लग्न में जाकर बैठ रहा है तो इसका प्लेसमेंट अच्छा हो गया। केंद्र में जाकर बैठा हुआ है, लग्न में जाकर बैठा हुआ है। हालांकि इस पर एफ्लिक्शन है कि इसको मार्स देख रहा है, तो साथ में इस कुंडली के अंदर मून, ये पूर्णमासी का जन्म है करीब करीब, मून सुबह तो एक शुभ ग्रह भी देख रहा है। और मरकरी का सन फ्रेंड होता है, तो अपने फ्रेंड के साथ ये बैठा हुआ है, तो ये कंफर्टेबल है, फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। सन के लिए मरकरी न्यूट्रल होता है, मगर मरकरी के लिए सन फ्रेंड होता है, तो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है। एक शुभ ग्रह देख रहा है, एक अशुभ ग्रह देख रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और ये आपका केंद्र स्थान में लग्न में बैठा है, इसलिए वर का लग्न लॉर्ड अच्छी स्थिति में है। अब कन्या का लग्न लॉर्ड देखूंगा, यहाँ पे 9 साइन है, तो उसका लॉर्ड है जुपिटर। तो ये मैं जाकर देखता हूं वर की या बॉय की कुंडली में। जुपिटर 5 साइन में तीसरे हाउस में मित्र साइन में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य इसका मित्र होता है। हम देखते हैं क्या कोई अशुभ एस्पेक्ट है क्या इस पर। तो देखिए सैटर्न भी इसको नहीं देख रहा है, मार्स भी इसको नहीं देख रहा है, तो मित्र राशि में बैठा हुआ है, किसी से कोई एफ्लिक्शन नहीं है इसका, इसलिए इसका लग्न लॉर्ड भी ठीक ठाक पोजीशन पर यहाँ पर आकर बैठ गया है। तो दोनों की लग्न की मैचिंग होगी, किसी दोनों की लग्न में एक दूसरे की कुंडलियों में कोई भी परेशानी नहीं है। तो 3 में से एक पैरामीटर आपके पास हो गए, 33% हो चुका है। अब हम देखेंगे दूसरा, सेकंड हाउस को देखेंगे। तो बर का सेकंड हाउस में 4 साइन है, तो उसका लॉर्ड चंद्रमा को उठाकर मैं कन्या की कुंडली में देखूंगा। तो कन्या की कुंडली में चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, वो भी अपनी मित्र के साथ बैठा हुआ है, मून के साथ यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा यहां पर आकर बैठ गया है 7th हाउस के अंदर। तो प्लेसमेंट इसका भी ठीक है, 7वें भाव के अंदर प्लेसमेंट सही माना जाएगा। केंद्र स्थान के अंदर ये प्लेस्ड है। और यहां पर ये देखिए स्ट्रॉन्ग चंद्र मंगल योग भी बना रहा है, योग कारक भी हो गया। पूर्णमासी का चंद्रमा है इस कुंडली के अंदर, तो ये स्ट्रॉन्ग भी है इस कुंडली के अंदर। तो देखिए इसका सेकंड लॉर्ड, पहली बात तो वो केंद्र स्थान में जाकर बैठ गया है, किसी खराब भाव में नहीं बैठा है। फिर वो आपका यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है, पक्ष बली है केंद्र स्थान के अंदर, और मार्स के साथ बैठा है, किसी शत्रु के साथ नहीं बैठा हुआ है। और पूर्णमासी का चंद्रमा है, अपना मित्र उसका सन उसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहां पर भी इसकी मून की पोजीशन काफी अच्छी हो गई। अब हम आ जाते हैं दूसरा। अब इसका कन्या मतलब लड़की का सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसको हम बॉय के कुंडली में देखेंगे क्रॉस चेक। तो इसकी कन्या की या गर्ल की सेकंड हाउस के अंदर 10 साइन है, उसका लॉर्ड सैटर्न। तो उसका लॉर्ड आप यहां पर जाके देखोगे तो वो 10 साइन में ही बैठा है, अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ है, 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो वैसे इसको कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो 8वें भाव के अंदर इसका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। मगर ये आयु कारक है और 8वें भाव के अंदर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, इसलिए काफी स्ट्रांग हो गया। 8th हाउस के अंदर सैटर्न अपनी हाउस राशि में बैठ जाता है तो वो वहां पर स्ट्रांग होगा और वो आयु देता है। 8th हाउस के अंदर यदि वो कमजोर है तो कम आयु देता है, मगर यहाँ पर वो स्ट्रांग है, ना ही कोई मेलिफिक इस पे इन्फ्लुएंस है, अपने ही भाव में अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो इसे भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, मगर भी स्वयं राशि में होने की वजह से ये बली हो गया, इसलिए यहाँ पर सेकंड लॉर्ड की भी मैचिंग मैं 100% नहीं मानता, मगर आपको 33 में से 22 पॉइंट हम दे सकते हैं।
ये भी बेटर मैचिंग है। अब आ जाते हैं 8th हाउस पे ही। तो ये मेल या बॉय का 8th हाउस लॉर्ड सैटर्न कन्या के सेकंड हाउस में चला गया, तो और अपनी ही राशि में जा रहा है, और जुपिटर इसे एस्पेक्ट कर रहा है 5th दृष्टि से। तो बेस्ट प्लेसमेंट हो गया, स्व राशि में हो गया, दूसरे भाव में हो गया, जुपिटर जैसा शुभ ग्रह उसे एस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए 8th हाउस की यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग हो गई। अब हम देखेंगे कन्या का 8th लॉर्ड। तो कन्या का 8th लॉर्ड मून है। तो कन्या का 8th लॉर्ड मून यहाँ पर इस वर्ग की कुंडली के केंद्र स्थान में आकर बैठ गया। केंद्र स्थान में बैठने के साथ साथ प्लेसमेंट अच्छा हो गया, और ये शुभ कर्तरी में है, जुपिटर और वीनस के बीच में बैठा हुआ है। और इस पर हम देखते हैं कोई अशुभ एस्पेक्ट है क्या, तो ना ही तो इसको सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, ना ही मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए 8th हाउस की भी परफेक्ट यहाँ पे आपकी भाव मिलान हो गया। तो दोनों की कुंडली वन ऑफ द बेस्ट मैचिंग है। भाव मिलान पूरी तरीके से, दोनों के भावों के स्वामी किसी भी खराब भावों में नहीं जा रहे हैं, अपनी राशियों में जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग उनका प्लेसमेंट है। तो इन दोनों की कंपेटेबिलिटी बेस्ट है, और इसको मैं अप्रूव कर दूंगा। 100 में से मुझे मार्क्स देने हैं तो मैं 95 मार्क्स देकर इसे अप्रूव करूंगा। इतनी हायर लेवल की इसमें मैचिंग है, जबकि 60 भी मार्क्स मिल रहे होते हैं तो हम उसको अप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अब से आप इसी तरीके से मैच मेकिंग करने की कोशिश करेंगे। आप मेरी पूरी मैच मेकिंग की प्लेट लिस्ट के अंदर जाएं और देखें, वहां पे नक्षत्रों के बेस पर भी मैंने मैच मेकिंग की हुई है। अब वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए वो मैं इसको नहीं बता रहा हूं। इस केस में मैंने नक्षत्रों के बेस पर भी मैच मेकिंग करके देखी है, और वो भी एक्सीलेंट लेवल की मैच मेकिंग है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।